मैंने जाहिलियत के सूद को, ब्याज को मैंने अपने पैरों से रौंद दिया। कुरान सूद के बारे में क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़तन। ऐ ईमानो वालो, तुम सूद को दुगना चौगुना करके मत खाओ। हमने 1 लाख रुपया तुम्हें दिया, लाओ 1 साल के बाद तुम हमें 2 लाख दे देना या 1.5 लाख, ठीक है। नहीं दे पाए, 2 साल के 3 साल हो गए, वो 1 लाख था मेरा, आपने दूसरे साल नहीं दिया, तीसरे साल में 3 लाख हो गया, चौथे साल में 4 लाख हो गया, 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 6 हो गया। अल्लाह ने इसी को मना किया है, आए ईमान वालों, तुम सूद को दुगना और चौगुना करके मत खाओ, मना किया। और फिर इस्लाम ने सूद के बारे में इतनी बंदिशें बांध दी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा के अल्फाज हैं, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अर्रिबा सबऊन हुवन ऐसरुहा अयन के हर रजुलु उम्महू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद के 70 दर्जे हैं। सुनिए, और रिबा सबऊन हुवन, सूद के ब्याज के 70 दर्जे हैं। सबसे हल्का दर्जा और आसान दर्जा क्या बताया? सबसे हल्का, 70 दर्जों में सबसे हल्का दर्जा यह है कि एक मर्द अपनी मां के साथ निकाह करता है। क्या कोई मर्द अपनी मां के साथ निकाह कर सकता है? बताने का मकसद क्या है इस हदीस के अंदर? कि जिस तरीके से एक बेटा अपनी मां के साथ निकाह करना चाहे तो उसकी कोई शक्ल नहीं है जायज होने की। कुरान की आयतें पढ़ी जाती है निकाह के मौके पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। निकाह के मौके पर यह आयतें पढ़ी जाती हैं। बताने का मकसद यह है कि एक लड़का अपनी मां के साथ निकाह करने के लिए बैठा है। ये आयतें जो 3 पढ़ी जाती है, 3 नहीं 3000 बार पढ़ लो, 3000 नहीं 3 लाख बार पढ़ लो, लेकिन इसके बावजूद मां हराम ही रहेगी बेटे पर, हलाल नहीं हो सकती है। इसी तरीके से सूद को चाहे कितना बिस्मिल्लाह कह के खाओ, चाहे पूरा कुरान पढ़कर सूदी कमाई पर, सूदी रकम पे ऊपर खाओ, सूद हराम ही रहेगा। जिस तरीके से मां बेटे पर हराम रहती है उसी तरीके से सूद हराम रहेगा, किसी कीमत पर हलाल नहीं हो सकता है सूद। अय्यन के हर रजुलू उम्महू, जिस तरीके से सूद का सबसे हल्का दर्जा यह है कि एक मर्द, एक आदमी अपनी मां के साथ निकाह कर ले। आदमी उस लड़के को कितना बुरी नजर से देखता है जो अपनी मां को अपनी बीवी बनाकर रखे हुए हो। बताने का मकसद यह है कि समाज वालों, गांव वालों, नारायणपुर वालों, मौसमपुर वालों, श्रीरामपुर वालों, लखीमपुर वालों, पलियानंगा वालों, कलियाचक वालों, मालदा वालों, जितना तुम उस आदमी को बुरी नजर से देखते हो जो अपनी मां को अपनी बीवी बनाकर रखा है, उससे 70 गुना बढ़कर तुम उस आदमी को बुरी नजर से देखो जो सूद खाता है। क्योंकि सूद का ये सबसे हल्का दर्जा है और जो 69 दर्जे जो हैं वो इससे बड़े बड़े हैं। यहाँ तो खाने से मतलब है, चाहे जैसा हो, हमारी दावत आनी चाहिए, और बाकायदा मांगते हैं, देसी है। कैसे हलक के नीचे उतर जाता है और कैसे हमारे ज़मीर गवारा कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में बयान फरमाया, हजरत बरा इब्न आज़िब उस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा इस्नानी व सबऊन बाबन व अदनाहा
मिस्लु इतियान रजुली अला उम्मी। अल्लाह के नबी ने फरमाया सूद के 72 दर्जे हैं, दरवाजे हैं। उस हदीस में 70 बताए, इसमें 72 बताए। उसमें दर्जे कहे, इसमें दरवाजे कहे। और रिबा इस्नानी व सबऊन बाबन, सूद के 72 दरवाजे हैं। वो अदना, सबसे करीब दरवाजा कौन सा है? मिस्लु इतियान रजुली उम्महु, कोई शख्स अपनी मां के पास जिना की नियत से आता है और अपनी मां के साथ जिना करता है, ये सबसे करीब दरवाजा है। सबसे करीब दरवाजा ये है सूद का। अब 61 दरवाजे क्या होंगे जब सबसे करीब दरवाजा ये है कि इंसान अपनी मां के साथ जिना कर रहा है। कहां हैं हम? सूद के बारे में हम तसव्वुर करें, रूह कांप जाती है। एक और हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिरहमु रिबा याकुलुहु अर्रजुलु व हुवा यअलम, अशद्दु मिन सित्तति व सलासीन ज़नियतन। इस हदीस को इमाम तबरानी में नकल किया है और अल्लामा अलबानी इस हदीस को अपनी सिलसिलतुस अहादीस सहिया के अंदर नकल कर रहे हैं। यानी यह हदीस सही दर्जे की है। क्या है? दिरहमु रिबा। अभी तक तो सूद के बारे में सुना, इतने दरवाजे, इतने दर्जे, इतने वो है। यहां क्या फरमाया? दिरहमु रिबा, एक दिरहम खाना सूद का, पेट भर के छोड़ दो। एक दिरहम, जिसने सूद का एक दिरहम खाया, दिरहमु रिबा याकुलुहु अर्रजुल व हुवा यअलम, और आदमी जानबूझकर खाए। एक दिरहम, सूद का एक दिरहम जिसे इंसान खाता है इस हाल में कि वो जानता है कि ये सूद है। वो जानता है कि बैंक में मैंने 1 लाख जमा किया था, 6 महीने के बाद 1,03,000 हो गया है, ये 3,000 वही है। उसका 1 रुपया, 1 दिरहम उसमें से खाना, दिरहमु रिबा याकुलुहु अर्रजुल व हुवा यअलम, वो जानता है कि ये सूद का है। अशद्दु मिन सित्तति व सलासीना, सित्ता 6 सलासीन 30 और 6 36, ये 36 मर्तबा जिना के बराबर है। अशद्दु मिन सित्तति व सलासीन ज़नियतन, गोया कि उसने 36 मर्तबा जिना किया है। सूद का 1 दिरहम खाना ये सख्त है, ज्यादा है, 36 मर्तबा जिना करने से भी सख्त है। हम यहां से अंदाजा लगाएं, हम सूद खा रहे हैं। और हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की इस हदीस ने तो क्लियर कर दिया, लान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवाउन। अगर किसी की नौकरी बैंक में लगी हुई हो तो वो माफ करें हमें। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की लानत हो उस आदमी पर जो सूद खाता है। आकिल रिबा, सूद खाने वाले पर, व मूकिलहु, खिलाने वाले पर। सूद मिला हमें और हम खिला रहे हैं आपको। खाने वाले पर भी लानत, खिलाने वाले पर भी लानत। वकातिबहु, सूद का कारोबार लिखने वाले पर भी। हम सूद ना खा रहे हैं ना खिला रहे हैं, लेकिन एक बैंक में जर्जी साहब काम कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक है, लेकिन हम उसमें सूदी कारोबार लिख रहे हैं। हाँ, तुमने 1 लाख जमा किया, 6 महीने के बाद हम 1 लाख को 1,03,000 कर रहे हैं, 4,000 कर रहे हैं, 5,000 कर रहे हैं। लिख तो रहे हैं, हम खा नहीं रहे हैं, खिला नहीं रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं, उस पर भी लानत। और शाहिदैहि, दोनों तरफ से गवाही देने वालों पर। ऐसा होता है ना, साहब मौलाना हम 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप दे दीजिए। अरे मेरी बेटी की शादी 6 महीने के बाद हम आपको 1,20,000 दे देंगे। इस बात की गारंटी क्या है कि 1,20,000 दोगे? चलो गवाह लेके आओ। एक आदमी गवाह लेके आ रहा है, अब 6 महीने के बाद वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है, 1,20,000 नहीं दे रहा है। अब वो आदमी गवाही दे रहा है कि हाँ भाई जर्जी साहब आपने दिया था 1 लाख और इसने कहा था कि 1,20,000 देंगे। दोनों तरफ से जो गवाही दे रहा है
या मेरी तरफ से और उसकी तरफ से, व शाहिदैहि, उसके दोनों गवाहों पर भी लानत, गवाही देने वालों पर भी लानत। और अल्लाह के रसूल ने इसके बाद यही नहीं कहा कि बस लानत, कालहुम सवाउन, कहा ये सब बराबर हैं, यानी जितना गुनाह सूद खाने वाले को मिलेगा उतना ही गुनाह लिखने वाले को मिलेगा, और उतना ही गुनाह गवाही देने वाले को भी मिलेगा, चाहे उसने सूद खाया हो या ना खाया हो, दर्जे में सब बराबर।